तो कक्षा 10वीं के लिए साइंस का पेपर यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है कि साइंस का पेपर बिल्कुल रियली हमारे पास आ चुका है। ओके, ध्यान दीजिए सभी साथी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 आपका जो 18 दिसंबर को होने वाला है कक्षा 10वीं का। ओके, कक्षा 10वीं का जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है बिल्कुल साइंस का। ओके, ध्यान दीजिए साइंस का पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपका देखिए QR कोड दे रखा है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यानी कि पेपर नंबर यहाँ पर दे रखा है। आपका समय रहने वाला है 3.25 घंटे का रहने वाला, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला। ओके, ध्यान दीजिए सभी साथी। यहाँ पर विज्ञान का आपका जो राज्य स्तर पर होने वाला है। ओके, राज्य स्तर पर जो ये परीक्षा होने वाली है इसमें आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स आएंगी, और आपको हिंदी से है तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे, और इंग्लिश से तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। देखिए, तो चलते तो क्वेश्चन एक और, बट उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको इसकी पूरी PDF किस प्रकार प्राप्त होगी तो उसको मैं एंड में बताने वाला हूँ, तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। तो चलते तो क्वेश्चन को, यहाँ पर कुछ निर्देशांक भी दिए जाएंगे जो कि आपको इस प्रकार के दिए गए हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि सही विकल्प चुनिए। ओके, सही विकल्प चुनिए और आपके इसको उत्तर देना होगा। दोस्तों, मैं बिल्कुल रियलिटीज बता रहा हूँ। आपके 70 में से 70 मार्क्स यहाँ पर अर्जित कर सकते हो। आप 70 में से 70 मार्क्स अर्जित कर सकते हो। इस पेपर को पूरे को सॉल्यूशन कर दोगे तो आप के नंबर 70 में से 70 आ सकते हैं। ओके, क्योंकि इसी में से आपके जो भी क्वेश्चन उठने वाला है इसी पेपर में से उठने वाला है। बिल्कुल रियल पेपर ये रहने वाला है आपके लिए, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही आपको ज़रूरतमंद ये रहने वाला। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन साथ कराऊंगा, बने रहे इस वीडियो में एंड तक। तो नंबर 1 आपको बताया मैंने कि आपको सही विकल्प इसमें से चुनना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, पहले के पॉइंट का पहला है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो क्या होता है, नंबर 1 हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके पास, तो चारों में से आपको एक क्वेश्चन का उत्तर यानी कि एक आपको सही इसमें से छांटना है। ओके, ध्यान दीजिए, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या आयरन लवण एवं जल बनता है, या इनमें से कोई से विक्रिया नहीं बनती। देखिए, पहले तो आपको इसको क्वेश्चन को बिल्कुल ही बारीकी से समझना होगा, जो कि आपको आराम से और इसको बिल्कुल धीरे से इसको करना होगा, जो कि आपके दिमाग पर प्रेस न हो। ओके, मैं बता देता हूँ और आपको इसको याद कर लेना होगा, और आप ऐसे कैसे ये पेपर में छपने वाला है और आपको इसको टिक लगा दोगे। ओके, ध्यान दीजिए, पेन कॉफ़ी लेके बैठ जाइए और इस पेपर को लिख लीजिए और याद कीजिए, रातों रात याद कर लीजिए, और आप पेपर देने जाओ तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, पहले का जो क्वेश्चन का उत्तर होने वाला है, जो क्या होने वाला है, देखिए पहले का जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है आपका द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो इस प्रकार को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है सोडियम एंड एल्युमिनियम या कैल्शियम या कॉपर। ओके, तो क्या बनाती है धातु उभयधर्मी ऑक्साइड, तो आपका इसका उत्तर देना होगा, जो कि आपको बिल्कुल ही बारीकी से आना चाहिए। ओके, इसका उत्तर जो आप बताओगे वह इसका उत्तर क्या रहने वाला है, इसका उत्तर जो होने वाला है वह आपको बताना होगा। ओके, हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिंक लगी हुई है PDF की, वहाँ पर आप इसकी PDF को पूरा सॉल्यूशन साथ देख सकते हो, और आपकी उस ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिसके कारण आप PDF प्राप्त कर सकते हो। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कार्बन का अपरूप जो विद्युतीय का सुचालक होता है। तो कार्बन का अपरूप जो विद्युतीय का सुचालक होता है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका ये। ओके, नंबर 1 जो हीरा, फ्लोरीन या ग्रेफाइट या उपयुक्त सभी। कार्बन के 3 रूप होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इनमें से एक जो कार्बन का अपरूप है वह एक विद्युत का सुचालक होता है। तो वह कौन सा होता है और क्या है उसका नाम, तो जल्दी हम बता रहे हैं। तो उसका नाम है जो से। ओके, से ग्रेफाइट जो होता है, यानी कि जो आपकी रूल होती है उसकी जो बीच में जिसको आप लिखते हो जिससे,
तो वह विद्युत की सुचालक होती है, वही कार्बन का एक अपरूप होता है। तो नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन जो आपका चौथा दे रखा है यहाँ पर देखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है वह? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी को आपको यहाँ पर बताना होगा, यानी कि जीरो या अनंत, जीरो अनंत, या आपकी 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। फोकस दूरी क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा, यानी कि त्रिज्या के आदि जो होती है वही आपकी फोकस दूरी होती है। तो इसको आप लगा सकते हो और आप इसको उत्तर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? किसी चालक प्रतिरोध का निर्भर तार की लंबाई पर। देखिए, तार की लंबाई पर, या तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या उपयुक्त छवि, या पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, पदार्थ की प्रकृति पर करता है या उपयुक्त छवि पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर करता है? उसकी लंबाई पर भी करता है, उसकी प्रकृति पर भी करता है, और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका दे होने वाला। ओके, क्या होने वाला है? दे इसका राइट आंसर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए गए हैं, तो देख लीजिए। यहाँ पर इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको कर लिया है और पांचवा भी हमने आपको बता दिया गया है। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रकार का। ओके, ध्यान दीजिए, छठा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारा के क्या प्रभाव पड़ता है अतिभारण के कारण? ओके, क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव बढ़ जाता है? परिपथ होता है जो धारा का, वह बढ़ जाता है या घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, आपको इसका उत्तर बिल्कुल ही आना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, उनके लिए भी यहाँ पर नीचे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा तक एबीसीडी जो भी यहाँ पर है कितने हैं? छः एबीसीडी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपको कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपको ऊपर करके दिखाया गया है कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि नंबर 1 और यहाँ पर आपका 6। ओके, 6 क्वेश्चन ये आपके रिक्त स्थान के यहाँ पर दिए गए हैं और आपको इनको भर लेना होगा, जिसके कारण आप अपने 18 तारीख पेपर, यानी कि 18 दिसंबर का जो पेपर होने वाला है आपका, उसमें आप इसको कर सकते हो। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार का है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचायित एवं एक अपचयित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उसे। यहाँ पर आपको भर देना होगा। नेक्स्ट जो आपका दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पारे की मिश्र धातु रिक्त स्थान कहलाती है। पारे की मिश्र धातु रिक्त स्थान कहलाती है। और नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जल्दी इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं और आप इसको सॉल्यूशन शायद कर सकते हो, और आपका टाइम भी जल्दी हम नहीं लेने वाले। ओके, आपका टाइम जल्दी यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, जिसी के कारण हम इस वीडियो को जल्दी करा रहे हैं, और इसकी तैयारी आप पूरी रातों रात करोगे और अगले दिन आप इसके पूरे 70 में 70 मार्क्स अर्जित कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका चौथा क्वेश्चन जो इस प्रकार का है, देखिए कि रिक्त स्थान हार्मोन के संश्लेषण के एक आयोडीन अनिवार्य है। तो इसका उत्तर आपको देना होगा, कौन सा आयोडीन अनिवार्य है। जो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा होती है, तो वह धीरे में होती है या बढ़ती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और छठा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखने को मिलेगा, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टेलियन लेंस दूधिया अथवा
धंधुला हो जाता है, यानी कि इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को जो बुढ़ापा में यानी कि अधिक उम्र होने के बाद जो आती है उसे कहते हैं, यानी कि आपको इसका उत्तर भी आना चाहिए। ओके, बोलते हैं इसके बारे में जो आपको पता है। ये आँख पर लेंस के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद सी या छा जाती है उसी बोलते हैं इसके बारे में। जो भी कुछ बोलते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है, तो ध्यान दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रिक्त स्थान किस प्रकार के यहाँ पर दे गए हैं, और आप भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य स्तर पर हो रहा है इसलिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आएंगी। ओके, दोनों ही इसमें आने वाली है। तो नेक्स्ट है जो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो क्या है। ओके, तो आपको छठा क्वेश्चन का उत्तर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर जो आपको बताया दिया मोतीबिंद। ओके, मोतीबिंद के कारण जो आपकी नेत्र है, यानी कि बूढ़े बड़े के नेत्रों में जो मोतीबिंद के कारण लेंस जो भूरा भूरा सा हो जाता है और वह दूधिया पड़ जाता है। ओके, ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट जो आपको तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सत्य और असत्य के इनके उत्तर देने हैं, यानी कि आपके 6 नंबर के हैं और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर सत्य और असत्य के। ओके, देखिए कि ये आपको किस प्रकार का देखने को मिलेगा। नंबर 1 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखा रखा है, मेथिल ऑरेंज एवं फ्लोपथेलाइज संश्लेषण अम्ल क्षारक सूचक है। तो कौन सा क्षारक सूचक है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। ये सत्य है या असत्य है, क्षारक सूचक है या सत्य या असत्य है, ये आपको यहाँ पर मेथिल ऑरेंज के बारे में जो बताया गया है ये आपका जो होने वाला है सत्य या असत्य। ओके, यहाँ पर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, या सत्य या असत्य 3 होते हैं या नहीं, आपको इसके बारे में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको बता रखा है, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ओके, अनुमस्तिष्क जो होता है वह हमारे शरीर के लिए संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो हाँ या नहीं तो नहीं। ओके, सत्य और असत्य में इनके उत्तर देने हैं। तो आपको इसी प्रकार 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो चौथा क्वेश्चन जो इस प्रकार का है, जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल आपको इसका उत्तर भी देना होगा। और पांचवा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बिल्कुल राइट हो जाती है, ये भी आपको आना चाहिए। और जो छठा क्वेश्चन जो ये है, प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले किरणों का साइज पर निर्भर नहीं करता। ओके, साइज पर निर्भर करता है या एंड नहीं करता, तो इसके बारे में आपको बताना है या सत्य या असत्य है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उसी प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल रियल पेपर ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो आपको मिलेगा, सही जोड़ी मिलाइए और आपको इसकी शुद्धि अशुद्धि के कारण यहाँ पर आपको बताए गए हैं और इसको मिलाइए। ओके, ये आपको असंतुलन से मिला हुआ दिखाई रहे हैं और इसको आपको सही मिलाना होगा। ओके, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो किसमें इनमें से कोई है तो इसको आपको बताना है, और इससे रिलेटेड है तो इसको आपको बताना है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वह आपको यहाँ पर बताना होगा, किसी में होता है तो यहाँ पर देख लीजिए। और टेस्टोस्टेरोन या जो आपको बताया गया है कि यह जनन हार्मोन है, जो कि किस में पाया जाता है, ये इंसान में पाया जाता है। इंसान नहीं, मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है। इस प्रकार आप इन 6 के 6 को कर सकते हो, बिल्कुल आसान से इस 6 के 6 को कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर छठा दे रखा है और 5वां यहाँ पर दे रखा है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है यहाँ पर आप बता सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर रिक्त स्थानों को कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले चलता हूँ आपको 5वां क्वेश्चन है कि एक शब्द में जो आपको उत्तर देना होगा, यानी कि 1-1 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंकारेजिया क्या है?
एंकारेजिया क्या है, इसके बारे में आपको उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन है जो आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए, ओके, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा है जो उभयलिंग पुष्प किसे कहते हैं, उभयलिंग पुष्प किसे कहते हैं, ये आपका बायो चैप्टर से लिया गया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। चौथा क्वेश्चन जो आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किसी में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से करेगा, ओके, प्रकाश किस में सबसे अधिक करेगा, यानी कि तेल में करेगा या जल में करेगा या आपका तारपीन में करेगा, इसका उत्तर आपको बताना होगा। लेंस सूत्र लिखिए, यानी कि आपने खूब पढ़ा, लेंस सूत्र भी आपको पढ़ना बताना है, ओके। लेंस सूत्र आपको याद होना चाहिए और आपको दर्पण सूत्र याद होना चाहिए। यह आपके क्वेश्चन को पूछने में भी सहायक हो सकता है, यानी कि आपसे पूछ सकता है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर लिख देता हूँ लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र, ओके। देखिए यहाँ पर मैं लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र लिख रहा हूँ और आप यहाँ पर देख लेना, आपको सिर्फ कुछ नहीं, लेंस और दर्पण सूत्र में आपको माइनस प्लस का ही अंतर मिलेगा, ओके। लेंस और दर्पण सूत्र में आपको सिर्फ किसका अंतर मिलेगा, माइनस प्लस का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो वह आपका सेम रहने वाला है, ओके, सेम रहने वाला है, यानी कि इसमें यहाँ पर माइनस हो गया है और यहाँ पर आपका प्लस हो चुका है, ओके। जो प्लस वाला है जो किसका है और माइनस वाला किसका है, इसके बारे में आप बताओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। यहाँ पर आपको क्लियर करता मैं चल रहा हूँ, तो आपका इसका जो लेंस का सूत्र होने वाला है, यानी कि लेंस का सूत्र आपका जो हो जाएगा ये, ओके, ये आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा और ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा, ओके। जो दर्पण सूत्र यह होने वाला है, यानी कि प्लस का जो निशान रहने वाला है वह आपका दर्पण हो जाएगा और लेंस वाला होगा जो आपका वह माइनस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिगर देरी के साथ 2-2 नंबर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के भी यहाँ पर क्वेश्चन संगी साथ यहाँ पर आ रहे हैं और अथवा में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए जल्दी इस वीडियो को सोल्यूशन सहित करते हैं और आपका टाइम नहीं बर्बाद करके यहाँ पर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, तो क्यों साफ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि उस पर जो भी अशुद्धि है उसको समाप्त किया जा सकता है। मैं आपको इसी प्रकार से आपको इनके उत्तर बताता चलूँगा, तो ये वीडियो कम से कम 2 या 1 घंटे की वीडियो बनने वाली है, इसलिए मैं आपको इसके प्रश्नों के पढ़ देता हूँ और आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर आप याद कर लेना, जिसके कारण आप 70 में 70 मार्क्स अर्जित कर सकते हो। तो चलते हैं, जो आपका अथवा में दे रखा है यहाँ पर, किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। 1 जो होता है पदार्थ एक्स का नाम वह उसका सूत्र लिखिए और सेकंड जो पदार्थ एक्स का नाम जो उसकी अभिक्रिया लिखिए, ओके। सफेदी करने का यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग किया जाता है उसको यहाँ पर सूत्र लिख देना होगा आपको, उसी का ही यहाँ पर सफेदी करने के लिए यूज लिया जाता है, ओके। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए उसको सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से क्रिया करने से वह आग को पकड़ लेता है, उसमें आग लग जाती है। नेक्स्ट जो आपका ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो निम्न में है, ओके, इनके उदाहरण आपको देने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए और मैं आपको इंग्लिश में स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दूँगा बाद में, ओके। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर इसी से ही काम चला लीजिए और हिंदी मीडियम में हम बता रहे हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा, द्विखंड बहुखंड से किस प्रकार भिन्न है, ओके। द्विखंड है जो बहुखंड से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं, माँ के शरीर के गर्भ शिशु किस प्रकार पोषक प्राप्त करता है, ओके, इसके बारे में आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है, पराग क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, ओके। एक जीव में प्रजनन की 4 विधियों के नाम उदाहरण एंड दीजिए, ओके।
इसी प्रकार आपको 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी की पत्र पढ़ने की कठिनाई होती है या विद्यार्थी की किसी दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसी प्रकार संशोधित किया जा सकता है। इसमें किस प्रकार का संशोधित किया जा सकता है इसके बारे में आपको देना होगा। अथवा में यहाँ पर मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु लेंस यानी कि नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं, तो कितनी दूरी पर होते हैं यहाँ पर आपको इसका उत्तर देना होगा। 11वां क्वेश्चन जो स्वयंपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं ओके, इसके बारे में आपको यहाँ पर देने का है। इनके उत्पादन भी आपको यहाँ पर उत्तर देने होंगे। अथवा वाले आप पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन किस प्रकार होता है ओके, किस प्रकार होता है उसके बारे में यहाँ पर उत्तर देना होगा। 12वां क्वेश्चन वंशागत लक्षण क्या होते हैं, वंशागत लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको देना होगा। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, तो इस प्रकार आप इसके पूरे क्वेश्चन को हल सहित कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको फुल वीडियो एंड पूरी PDF आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक लगी हुई है, वहाँ पर आप पूरी PDF और पूरा पेपर ओरिजिनल वहाँ पर देख सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।